नमस्ते दोस्तों, विषय विचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश शर्मा और आज मैं आपके सामने पॉलिटी का पार्ट जो है 4th लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने 3 पार्ट जो है पॉलिटी के पढ़ा दिए हैं, जिसमें पहले पार्ट में मैंने संघ भारत के राज्य क्षेत्र पढ़ाए थे, दूसरे में सिटीजनशिप, और पार्ट 3 के अंदर मैंने 12 से लेकर 18 तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे हमने पार्ट 3 के अंदर कवर करे थे। आज हम कवर करेंगे आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 24 तक, ठीक है। बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें। बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 19 की। देखिए, आर्टिकल नंबर 19 जिसको कहा जाता है बैकबोन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको कहा जाता है बैकबोन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें हमें ये कुछ आज़ादी देता है, जैसे कि हमें स्पीच देने की, ठीक है, यानी कि हम कहते हैं इसको अभिव्यक्ति की आज़ादी भी हम इसको कहते हैं हिंदी में, अभिव्यक्ति की आज़ादी भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर जो आप कभी स्पीच दे रहे हैं तो उसको सुनने वाले भी लोग होने चाहिए, ठीक है। उसको सुनेगा कौन? और जो उसको सुनेगा तो इसका मतलब है सभा बनेगी, ठीक है। सभा मतलब असेंबली, ठीक है, इसका मतलब सभा बनेगी। देखिए, इसमें आप देखो स्पीच दे सकते हैं, स्पीच दोगे तो सभा बनेगी, सभा बनेगा तो देखिए वो अगर जो असेंबली को अगर जो आप बढ़ाओगे तो एक एसोसिएशन बनेगा, यानी कि संगठन बन जाएगा, और संगठन बनेगा तो आप एक मूवमेंट भी चला सकते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको एक छूट मिलती है कि आप वो मूवमेंट कहीं अगर जो मान लो कि किसी दूसरे राज्य में चलाना है उसी मूवमेंट को, या अपने एसोसिएशन को बढ़ाना है, तो इसके लिए आप किसी दूसरे राज्य में जा सकते हैं, पर वो जो है भारत के अंदर होना चाहिए, भारत से बाहर नहीं। अगर जो भारत के बाहर भी जाना चाहते हो, पर उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, राष्ट्र की जितनी भी विदेशी संबंध नहीं खराब होना चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है। विदेशी संबंध खराब नहीं होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी पे कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप कोई व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें आपको छूट है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना, मतलब किसी भी तरीके का आप कुछ भी जॉब करना चाहते हैं, ये सब छूट जो है हमें आर्टिकल नंबर 19 से मिलती है। हम आगे चलते हैं और बात करते हैं आर्टिकल नंबर 20 की। आर्टिकल नंबर 20 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है? ये बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है किसी भी अपराधी को। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर जो किसी भी अपराधी ने कोई अपराध किया तो उस टाइम पर, जिस टाइम पर उसने अपराध किया था, उसके हिसाब से उसको सजा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि एक अपराध पर एक सजा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद तीसरी प्रोटेक्शन क्या है? तीसरी प्रोटेक्शन ये है कि वो अपने आप के खिलाफ जो है अपराध नहीं कर सकता, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि पुलिस की मार पिटाई या फिर हम कह सकते हैं रिमांड से आदमी जो है, जो उसने क्राइम नहीं किया है उसको भी वो अपनाने लगता है, तो उस चीज़ के अगेंस्ट में जो है वो खुद के खिलाफ जो है अपनी गवाही नहीं दे सकता, ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21 की। आर्टिकल नंबर 20 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है? ये कहता है कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। इसमें क्या क्या बताया गया है? इसमें राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन जीने का अधिकार, पर्सनल लिबर्टी यानी कि निजता का अधिकार, प्राइवेसी रखने का अधिकार, राइट टू हेल्थ स्वस्थ रहने का अधिकार, यानी कि पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहने का अधिकार, ये सब आपको अधिकार आर्टिकल नंबर 21 से मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ 21A की, 21A के अकॉर्डिंग आपको शिक्षा का अधिकार आपको दिया जाता है, यानी कि राइट टू एजुकेशन, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है? अगर जो कोई 0 से लेकर, यानी कि बच्चा पैदा हुआ 0 से लेकर 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा जो है भारत सरकार जो है उसको प्रोवाइड कराती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 22, ठीक है। आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि अगर जो किसी आदमी को अरेस्ट और डिटेन, इसमें मैं आपको अंतर बताता हूं। देखिए, पहले तो अगर मैं आपको बताता हूं गिरफ्तारी में क्या होता है। गिरफ्तारी में होता है, देखिए आपको देखो, डिटेन तो होता है कि अपराध करने से पहले किसी को पकड़ा जाए, और अरेस्ट होता है कि अपराध करने के बाद किसी को पकड़ा जाए, ठीक है। अब अरेस्ट में क्या होता है कि आपको जब भी कोई अरेस्ट करेगा, यानी कि पुलिस वाले अगर जो आपको अरेस्ट करते हैं तो उनके पास एक तो वारंट होना चाहिए, तभी आपको अरेस्ट कर सकते हैं। दूसरे क्या होना चाहिए? दूसरी चीज़ होती है कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर वो क्या करेंगे? मजिस्ट्रेट के सामने क्या करेंगे? आपको पेश करेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या होती है? आपको एक छूट दी जाती है, किस चीज़ की? वकील को रखने की, ठीक है। आप अपना वकील अपनी पसंद का रख सकते हैं। अरेस्ट के अंदर ये 3 चीज़ें प्रोवाइड करा जा सकती हैं। अब मैं बात करता हूँ डिटेन की। डिटेन में क्या होता है? नज़रबंद, इसको हिंदी में कहते हैं नज़रबंद। इसमें क्या कहता है कि आप अगर जो उन्हें शक है किसी को आपके ऊपर, तो आपको 3 महीने तक जो है आपको आपके घर के अंदर ही आपको नज़रबंद कर सकते हैं, ठीक है। ये अपराध से पहले होता है, ठीक है। अपराध से पहले अगर जो आपको आपके घर के अंदर या किसी होटल में
आपको नज़रबंद किया जाए, डिटेन किया जाए तो 3 महीने के लिए किया जा सकता है। और धीरे रोलेट एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग इसको इस टाइम पीरियड को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल नंबर 23 की। आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? ये कहता है कि हम किसी से भी जो है फोर्सली वर्क नहीं करा सकते। ठीक है, किसी का जो है हम बेइज्जती नहीं कर सकते। ठीक है, दुर्व्यवहार नहीं कर सकते किसी के साथ भी। ठीक है, उसको क्या कहता है? ये कहता है ह्यूमन जो आदमी की तस्करी होती है वो नहीं कर सकते। ठीक है, इन चीज़ों का जो है प्रोहिबिशन है किसके अंदर? आर्टिकल नंबर 23 के। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 24 की। आर्टिकल नंबर 24 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि हम 14 साल से कम उम्र के बच्चे से कोई भी खतरनाक काम या कोई भी काम, मतलब फैक्ट्री के अंदर हो गया, इस तरीके का काम हम उससे नहीं करा सकते। अगर जो कोई ऐसा कराता है तो हम उस फैक्ट्री मालिक या उसके खिलाफ जो है हम जो है FIR दर्ज करा सकते हैं या केस रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी। ठीक है, ये थे हमारे आज के आर्टिकल नंबर 24 तक। ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 24 तक। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 1 यानी कि पार्ट फर्स्ट क्या है हमारा? संघ है भारत के राज्य क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल नंबर 2 किसी भी राज्य क्षेत्र को हम भारत के अंदर मिला सकते हैं। आर्टिकल नंबर 3 कहता है किसी भी राज्य की सीमा बदल सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं। आर्टिकल नंबर 4 कहता है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को हमने आर्टिकल 368 के बाहर रखा है। अब उसके बाद आता है हमारा पार्ट 2 है हमारा सिटीजनशिप। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है? जो लोग भारत के अंदर देश आज़ाद होने से पहले से रह रहे हैं उनको नागरिकता। आर्टिकल नंबर 6 कहता है पाकिस्तान से जो इंडिया आए थे उनको नागरिकता। आर्टिकल नंबर 7 कहता है जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे और फिर इंडिया के अंदर वापस आ गए उनको नागरिकता। आर्टिकल नंबर 8 भारत से जो बाहर रह रहा बच्चा पढ़ाई के लिए हो या जॉब पर्पज से हो बट उसके माता पिता अगर जो भारत में रह रहे हैं तो उसको नागरिकता। आर्टिकल नंबर 9 विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 कोई ऐसा काम जब तक ना, मतलब ऐसा कोई काम ना किया हो जब जिससे कि भारत की छवि खराब हो, नागरिकता बनी रहेगी। आर्टिकल नंबर 11 संसद जो है यानी कि गृह मंत्रालय जो है इसके ऊपर कानून बनाएंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट हमारा है 12 से लेकर कहाँ तक? 35 तक। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है? परिभाषा देता है किसकी? मूल अधिकार की। उसके बाद आर्टिकल नंबर 13 कहता है ऐसे लॉ जो भारत के आज़ाद होने से पहले यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले से चलते आ रहे हैं वो चलते रहेंगे। कब तक? अगर जो वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं करते हो। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष सभी को समान जो है संरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि सरकारी चीज़ें हो या सरकारी बॉडीज़ हो या पब्लिक बॉडीज़ हो उनका जो है सभी लोग यूज़ कर पाएंगे। धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? अपॉर्चुनिटी देता है, हर एक आदमी को बराबर जो है अपॉर्चुनिटी जो है आर्टिकल नंबर 16 देता है। आर्टिकल नंबर 7 अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत, इसको खत्म करने की बात कहता है आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 18 कहता है उपाधियों का अंत, यानी कि जो उपाधियाँ थी जैसे कि नेशनल अवार्ड थे, ये सब कुछ मैंने आपको पार्ट 3 के अंदर पढ़ाया है, आप उसको देख लेना। ठीक है, आर्टिकल नंबर फिर आ जाता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक, जिसमें हमने आर्टिकल नंबर 19 जो आज ही पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा है? अभिव्यक्ति की आज़ादी, जिसमें हम कहते हैं ठीक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आर्टिकल नंबर 20 की। आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है कि अगर जो किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसके लिए 3 प्रोटेक्शंस दी जाती हैं। तो वो प्रोटेक्शन क्या है वो आप थोड़ी देर पहले देख लेना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ जिससे कि आपका रिवाइज हो जाए। आर्टिकल नंबर 21 कहता है कि आपको लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बात करूं आर्टिकल नंबर 21A, इसके अंदर क्या है? राइट टू एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 22 जिसके अंदर मैंने अरेस्ट और डिटर्मिनेशन के अंदर अंतर बताया। ठीक है, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों तक। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ। विश्व विचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।